देखो बहुत ही अच्छा और बहुत ही सिंपल टॉपिक है। इसलिए सिंपल लगता है बिकॉज़ डेली हर लाइफ में हम इसको एक्सपीरियंस करते हैं और डेली करते हैं, है ना? जैसे कि अगर मैंने ये मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है या कोई बॉल है, इसको मैंने ऊपर फेंका, ठीक है? और ये नीचे आ गया, तो इसका जो पाथ है आप लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा कि सर ये स्ट्रेट लाइन है, सही कह रहा हूँ? फिर ये बॉल है, इसको मैंने इस बार कुछ ऐसे फेंका, तो जब ऐसे फेंकूँगा तो इसका जो पाथ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, सही कह रहा हूँ एवरीवन? Yes. अब क्वेश्चन ये है ऐसा क्यों बना? विल डेफिनेटली डिस्कस अबाउट दैट कि व्हाई दिस पाथ हैव बीन क्रिएटेड। बट इसी पाथ को ही अपन क्या करेंगे? प्रोजेक्टाइल पाथ, ठीक है? और इसी मोशन को अपन क्या करेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन। इट मे बी पॉसिबल कि आप इसे बिल्डिंग से फेंक रहे हो तो पाथ ऐसा बनेगा, आप यहाँ से फेंक रहे हो तो पाथ ऐसा बनेगा, ठीक है? नाउ क्वेश्चन है कि सर पाथ ऐसा क्यों बना? तो बहुत ही सिंपल आंसर है कि सर जब आपने इसको वेलोसिटी दी, तो वो आपने वर्टिकल वेलोसिटी भी दी थी, मतलब वाई एक्सिस में भी वेलोसिटी दी थी और एक्स एक्सिस में वेलोसिटी दी थी, सही कह रहा हूँ? Yes, sir. जब आपने दोनों एक्सिस में वेलोसिटी दी थी और ये यहाँ पे जो है बिल्कुल ऐसे इसको लॉजिकली सोचो ऐसे आना चाहिए। बट एक फैक्टर है जिसकी वजह से हम सभी लोग सर्वाइव कर रहे हैं, उस फैक्टर को हम कहते हैं ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या करेगा? ग्रेविटी जो इस पे नीचे फोर्स लगाएगा, बेटा नीचे आ, नीचे आ, नीचे आ, नीचे आ, नीचे आ, नीचे नीचे आ, ठीक है? और जब ग्रेविटी नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा तो क्या होगा कि सर अब इसका पाथ जो है ऐसे नहीं बल्कि ऐसे बनेगा। क्यों? क्योंकि सर ग्रेविटी एट द एंड इसको ग्राउंड पे लेकर के आएगा, सही कह रहा हूँ? Yes, sir. सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि ग्रेविटी क्या कर रहा है, इसको जो है नीचे की तरफ ला रहा है। और लॉजिकली सोचो तो ग्रेविटी वाला जो पूरा का पूरा हमने इक्वेशन था वो हमने पढ़ा हुआ है, कौन सा सर? S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, Half 80. v इज इक्वल टू 2 प्लस 80 और v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। अगर हमें ये तीन इक्वेशन आता है ना, तो प्रोजेक्टाइल का एक ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसका सॉल्यूशन आप नहीं कर पाओगे। यू कैन सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन, द ओनली थिंग इज यू नीड टू अप्लाई द कांसेप्ट, ठीक है? आप सोचो जरा सा कि अगर मैं स्ट्रेट लाइन मोशन की बात कर रहा हूँ, अगर मैंने इसको ऊपर फेंका, ठीक है, और मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मैंने इसको इनिशियल वेलोसिटी u दी और जो है ये यहाँ पे h जितनी हाइट पे गया या फिर वेलोसिटी की वैल्यू अननोन है और मुझे h पता है, तो आप बोलोगे सर ये इजीली फाइंड कर सकते हैं। मैं पूछूंगा कैसे? आप बोलोगे सर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। हमें पता है वर्टिकल मोशन है, इसलिए जो ग्रेविटी होगा उसकी वैल्यू g हो जाएगी, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 या अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सही कह रहा हूँ? Yes. सो फ्रॉम दिस इक्वेशन यू कैन फाइंड इजीली द वैल्यू ऑफ u। तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपको? अंडर रूट 2gh। इसको एक और तरीके से फाइंड कर सकते हैं, कैसे? एनर्जी कंजर्वेशन से। सर यहाँ पे जब ये था तो आपने इसको कितनी एनर्जी दी? सर ये थी हाफ mv स्क्वायर। सर जब ये ऊपर चला गया तो यहाँ पे आकर के रुक गया, जैसे ही स्टॉप हुआ इसका मतलब ये है कि सर इसकी वेलोसिटी हो गई 0 और इसके पास अब सिर्फ बस एक एनर्जी और वो कौन सी है सर? mgh। तो देखो हमने हमको मार दिया और जो v की वैल्यू है अगेन कितना आ गया? अंडर रूट में 2gh, ठीक है? तो इस चैप्टर के बाद जब आप एनएलएम पढ़ोगे, जब वर्क और एनर्जी पढ़ोगे, तो वहां पे आपको लगेगा कि जो भी हमने काइनेमेटिक्स में काम करा था, जो भी हमने इक्वेशंस पढ़े थे, उन सबको सिर्फ और सिर्फ दो स्टेप में, सारे बड़े से बड़े दो पेज के इक्वेशन को हम दो स्टेप में एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। बट नाउ टॉकिंग अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन, तो अगर मैं बात करूं कि अब हम इनिशियली हम क्या कर रहे थे, जो अभी हमने एग्जांपल देखा, इन दैट एग्जांपल व्हाट वी वर डूइंग, वी वर throwing the object only in one direction, मतलब हम सिर्फ और सिर्फ वर्टिकली फेंक रहे थे। इन दैट केस, इन द केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, हम इसको जो है दोनों डायरेक्शन में फेंक रहे हैं। तो लेट्स सपोज दिस इज माय वेलोसिटी v, ठीक है? एंड वी जस्ट नीड टू अज्यूम कि आपने हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल से फेंका, ठीक है? अगर आप ध्यान से समझोगे तो इजीली आपको एक एक स्टेप समझ में आ जाएगा और कभी भी प्रोजेक्टाइल का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, चाहे वो एडवांस लेवल का क्वेश्चन क्यों ना हो। तो आपको दिख रहा होगा कि सर ये जो वेलोसिटी है इसके दो कंपोनेंट मिलने चाहिए, एक तो एक्स एक्सिस में और सर एक तो वाई एक्सिस में। यस और नो? बोलना पड़ेगा आप लोगों को, सही कह रहा हूँ क्या? तो रिप्लाई हेलो, आर यू देयर गाइस? Yes, sir. Yes, sir. है ना? तो दो कंपोनेंट हमें दिख गए। सर अगर इन दोनों कंपोनेंट की मैं वैल्यू फाइंड करना चाहता हूं तो सर वो हो जाएगा vx इज इक्वल टू v cos थीटा और vy इज इक्वल टू v sin थीटा। क्या ये चीज हमें समझ में आती है एवरीवन? Yes. है ना? चलो, अब ये चीज समझ में आती है। कुछ कुछ चीजें जो आपको ध्यान रखना है, ध्यान से देखो सर। पहले तो चीज तो ये है कि सर पाथ ऐसा होगा, ये हमें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ में आता है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। क्या ये सभी को क्रिस्टल क्लियर है? Yes. Yes. अब सोचो जरा सा, जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो किस पे पूछा जाता है मेजरली? पहला क्वेश्चन टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, दूसरा क्वेश्चन कि कितना इसने रेंज ट्रैवल करा, रेंज कवर करा सॉरी, और तीसरा क्वेश्चन कि इसने मैक्सिमम कितने हाइट तक गया है, मैक्सिमम इसकी हाइट कितनी। मेजरली ये तीन चीजों का हम इक्वेशन डिराइव करेंगे और अगर ये तीन चीजें आ गई तो बाकी सारी चीजें केसेस है, इन्हीं के सब पार्ट। अगर मैं टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करूं, टॉकिंग अबाउट व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, सो टाइम ऑफ फ्लाइट का सिंपल सा डेफिनेशन क्या है कि ऑब्जेक्ट जितनी टाइम तक एयर पे रहता है उस पर्टिकुलर टाइम को हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। मतलब जब आपने यहाँ से इसको प्रोजेक्ट करा तो यहाँ से लेकर के जब तक ये यहाँ पे वापस कोलाइड नहीं हुआ ग्राउंड से, तब तक के टाइम को हम क्या कहते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes. टाइम ऑफ फ्लाइट का डेफिनेशन सभी क्लियर है? वेरी गुड। Yes, sir. रेंज की बात कर लेते हैं। रेंज होता क्या है? सो रेंज बेसिकली रिप्रेजेंट करता है हॉरिजॉन्टल मोशन को। हॉरिजॉन्टल मोशन मतलब ये वाला मोशन। सर आपने हॉरिजॉन्टली कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा, दैट इज नथिंग बट इट्स अ रेंज, ठीक है? और मैक्सिमम हाइट क्या होता है कि ये मैक्सिमम कितनी हाइट तक गया, तो ये वर्टिकल मोशन को डिपेंड करेगा। तो ये हो गया आपका मैक्सिमम हाइट। क्या ये तीनों टर्म आप सभी को क्लियर है? Yes, sir. Clear, sir. अब हम बात कर लेते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करने को।
तो पहली चीज तो ये देख लेते हैं कि सर जब मैंने यहां से इसको यहां तक प्रोजेक्ट करा तो लेट्स सपोज दिस इज द पॉइंट जो इसका मैक्सिमम हाइट है। अब अगर ये मैक्सिमम हाइट है तो इन द केस ऑफ मैक्सिमम हाइट, इन द केस ऑफ मैक्सिमम हाइट यहाँ पे मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी, है ना। आप लोग थोड़ा सा सोचो कि मैक्सिमम हाइट पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, यहाँ पे मैं फिर से दो कंपोनेंट कर रहा हूँ बिकॉज मैंने दो कंपोनेंट में ही उसको इनिशियल वेलोसिटी दिया था। सर ये Vx है और ये Vy है। जस्ट थिंक अबाउट दैट, Vx और Vy की वैल्यू क्या होगी, क्या कोई मुझे बता सकता है आप में से? चलो मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ। सोच के देखो, जब इस बॉल को मैंने प्रोजेक्ट करा इन दिस डायरेक्शन, तो इस बॉल को हॉरिजॉन्टली जो लेकर के जा रहा था उसके लिए कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल था? सर वो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल था Vx। और इस बॉल को जो वर्टिकली जो ऊपर की तरफ लेके जा रहा था वो कौन लेके जा रहा था? सर Vy। अब मुझे ये बता दो कि मैक्सिमम हाइट पे Vy और Vx की वैल्यू क्या होगी? तो सिंपल क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आंसर। निहाल, दिया, ओम। नहीं पता चल रहा है तो सुनो ध्यान से, फिर से मैंने हिंट को मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ कि जब वो मैक्सिमम हाइट पर आ गया, इन द केस ऑफ मैक्सिमम हाइट, क्या ये इससे ज्यादा वर्टिकली ऊपर जा सकता है? नो सर। जो ऊपर नहीं जा सकता, इसका मतलब ये है कि सर ये इसका एक्सट्रीम पॉइंट है। एक्सट्रीम पॉइंट मतलब जब ये ऊपर जा ही नहीं सकता तो उस केस में सर Vy की वैल्यू क्या है? 0। क्लियर एवरीवन? यस सर। और Vx की वैल्यू क्या है? सर जो इनिशियली जो Vx था वही Vx है। Vx की वैल्यू क्या है? सर वो है V cos थीटा। क्यों? आप सोच के देखो, एक और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं, ये तो मैंने मैक्सिमम हाइट वाला केस कंसीडर करा था, लेट्स सपोज आई एम कंसीडरिंग दिस केस, इस केस पे, इस पॉइंट पे, ये पॉइंट P ले लो मैं। इस P पॉइंट पे जो वेलोसिटी है, अगेन इसके दो कंपोनेंट होंगे और वो दोनों कंपोनेंट कौन कौन से होंगे? सर एक ये होगा और एक ये होगा। यस और नो? आई एम यस। आस्किंग अगेन, यस और नो? सही कह रहा हूँ? सही है सर। अब सोच के देखो सर, एंगल तो अपने थीटा अपन ने अज्यूम करा हुआ है, बट ये जो Vy की वैल्यू है और ये जो Vx की वैल्यू है, ये दोनों में कोई चेंज होगा? मतलब Vy की वैल्यू V sin थीटा ही होगी या फिर कुछ और होगा? और ये जो Vx की वैल्यू इस P पॉइंट पे V cos थीटा होगा या कुछ और होगा? जस्ट थिंक अबाउट दैट। तो आंसर है सर Vy की वैल्यू चेंज होगा। क्यों? क्योंकि सर ऊपर की तरफ अगर मैंने कोई चीज फेंका तो उसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसकी स्पीड को क्या करेगा? डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। तो Vy की वैल्यू को वो डिक्रीज करने की कोशिश कर रहा है, मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से जो Vy की वैल्यू है, जो V sin थीटा की वैल्यू है, दैट इज एक्चुअली डिक्रीजिंग, राइट? समझ में आ रही चीजें? आई एम रिपीटिंग अगेन, Vy की जो वैल्यू है वो कम हो रहा है और कम होते होते जो मैक्सिमम हाइट है, मैक्सिमम हाइट पे Vy की वैल्यू 0 हो गई। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि सर फोर्स ऑफ ग्रेविटी, Vy का मतलब क्या? वर्टिकल मोशन, और वर्टिकल मोशन को अपोज कौन कर रहा है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी। है ना। तो Vy की वैल्यू अगर आपको एग्जैक्ट फॉर्मूला फाइंड करना है तो आप ऐसे कर सकते हो। सर फॉर्मूला क्या होता है? V इज इक्वल टू U प्लस AT। सर V क्या है आपका? यही Vy, इसको V डैश बाई अज्यूम कर लो। तो सर ये V डैश बाई हो गया। और U की वैल्यू क्या थी? सर U की वैल्यू तो U sin थीटा, ठीक है। और A की वैल्यू क्या है? आप फोर्स ऑफ ग्रेविटी में मतलब ऊपर की तरफ जा रहे हो तो A हो जाएगा माइनस G और AT। तो ध्यान से देखो, V डैश बाई क्या हो जाएगा? U sin थीटा माइनस GT। मतलब U sin थीटा तो आपका इनिशियल वेलोसिटी था, GT जितना डिक्रीज हुआ, जितना टाइम जाता जाता बढ़ता जाएगा उतना टाइम, मतलब जैसे जैसे टाइम आगे जाता जाएगा वैसे वैसे इसकी वैल्यू क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। सही कह रहा हूँ? क्या क्लियर है सभी को? V डैश बाई। यस सर। क्या आप लोग मुझे Vx पे कमेंट कर सकते हो Vx की वैल्यू क्या होगी? कांस्टेंट रहेगी। वो पूरे मोशन में कांस्टेंट रहेंगी। वेरी गुड, क्योंकि देयर इज नॉट अ सिंगल फैक्टर इन दिस पर्टिकुलर मोशन व्हिच इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, सॉरी। तो Vx की वैल्यू हमेशा V cos थीटा रहेगी। किसी भी पॉइंट पे फाइंड कर लो, चाहे आप यहाँ पे कर लो, यहाँ कर लो, यहाँ कर लो, यहाँ कर लो, इन एवरी पॉइंट द वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वुड बी V cos थीटा। क्या ये सभी को क्लियर है? यस। चलो Yes. अब हम वापस अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट पे हम टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड कर रहे थे। सोच के देखो, हमने मैक्सिमम हाइट वाला केस लिया था। मैक्सिमम हाइट पे हमने ये देखा था कि Vy की वैल्यू 0 होगी और Vx की वैल्यू हमेशा V cos थीटा होगी, वो कभी चेंज होने वाली नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं वर्टिकल मोशन की बात कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। मैं वर्टिकल मोशन की बात कर रहा हूँ। व्हेन आई हैव सेड कि मैं वर्टिकल मोशन की बात कर रहा हूँ, मतलब मैं सारा वर्टिकल कंपोनेंट को ही कंसीडर करूंगा। अब यहाँ पे जो वेलोसिटी है, वर्टिकल वेलोसिटी है, उसकी वैल्यू क्या है? V sin थीटा। यहाँ पे जो वर्टिकल वेलोसिटी है उसकी वैल्यू क्या है सर? वो है 0, है ना। तो यहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ V इज इक्वल टू U प्लस AT, है ना। तो V की वैल्यू क्या है? फाइनल वेलोसिटी। वर्टिकल की बात कर रहा हूँ मैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल में V की वैल्यू 0 है। U की वैल्यू क्या है सर? वो है U sin थीटा या V sin थीटा, व्हाटएवर वी हैव अज्यूम। और A की वैल्यू क्या है सर? ऊपर जा रहा है इसलिए माइनस है। और T, तो यहाँ से देखो मुझे T की वैल्यू मिल गया सर, वो आ गया U sin थीटा अपॉन G। मतलब what I have understood, what we have understood from this particular equation is कि सर यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाने में जो टाइम लगता है उसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। क्या सही कह रहा हूँ मैं? इनिशियल पॉइंट से लेकर के मैक्सिमम हाइट में जाने के लिए जो टाइम लगता है वो हमने फाइंड कर लिया है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? T is equal to U sin theta upon G। यस। Yes. कोई डाउट किसी को? नहीं सर। चलो, तो टी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। ठीक है, आप सोचो जरा सा, यहाँ से यहाँ आने में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम यहाँ से यहाँ आने में भी लगेगा, है ना। लेकिन ऐसा तो नहीं कोई एक्सटर्नल फोर्स है,
ठीक है। तो इस केस में जो मेरे पास जो टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया सर, उसकी वैल्यू हो गई, इसको मैं टीएफ कह रहा हूँ सर, उसकी वैल्यू हो जाएगी 2u sin थीटा अपॉन जी। सिंपल क्या करा मैंने, सिंपली मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से यहाँ जो टाइम लगा वही टाइम यहाँ से यहाँ लगा, सो सिंपल क्या हो गया 2u sin थीटा अपॉन जी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट इन द केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, सो दिस शुड बी रिमेंबर्ड व्हिच वन टीएफ इज इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन जी। क्या क्लियर है सभी को? क्लियर है सर। ठीक है, अगर क्लियर है तो इतना नोट करो, फिर जो है हम लोग नेक्स्ट 2 टर्म रेंज और मैक्सिमम हाइट पे नोट इट डाउन प्लीज। हो जाए तो आप लोग मुझे बता देना। Done. सभी का हो गया एवरीवन? निहाल आपका हो गया, ओम आपका हो गया, Yes, एंड वन अदर स्टूडेंट आई थिंक उत्सव आपका हो गया। Yes, sir. चलो बहुत बढ़िया। चलो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये हमें पता है, ये भी हमें पता है, ये भी हमें पता है, ये भी हमें पता है। आई एम श्योर आप लोगों ने अच्छे से नोट करा होगा। और टाइम ऑफ फ्लाइट हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है, क्या क्या फाइंड करना है हमें पता है, तो मैं वो सारी चीज़ें रिलीज कर रहा हूँ, ये सारी हमने ऑलरेडी नोट कर लिया होगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अपन मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है मेरा रेंज या हाइट को जो फाइंड कर सकते हैं। लेट्स सपोज अपन क्या फाइंड करते हैं, हाइट। ठीक है, अब मुझे मैक्सिमम हाइट फाइंड करना है। मैक्सिमम हाइट सोचो जरा सा, ऊपर की तरफ ले जाने के लिए जो वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सी वेलोसिटी है? वर्टिकल वेलोसिटी वी बाई, vertical also. है ना? Right. तो इसका मतलब ये है कि इफ वी विल हैव टू टॉक अबाउट वर्टिकल मोशन और मैक्सिमम हाइट, इसका मतलब कौन सी वेलोसिटी जो है पिक्चर में आएगा? आपका वर्टिकल वेलोसिटी। ठीक है, आप सोचो जरा सा, अगर आपको मोशंस के इक्वेशंस आते हैं तो क्या ये आप हाइट फाइंड कर सकते हो? आंसर है यस। क्या हो जाएगा सर? h इज इक्वल टू दोनों तरीका, दोनों से फाइंड कर सकते हैं। h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर या फिर b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। सोच के देखो सर, दोनों तरीके से फाइंड कर सकते हैं। क्यों? समझ में आ रहा है? दोनों ही तरीके से फाइंड कर सकते हैं। h की वैल्यू हमें फाइंड करना है, u t की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लग रहा है सर? वो लग रहा है u sin थीटा अपॉन g प्लस में 1/2 g आपका ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसको माइनस कर दो g, और फिर t स्क्वायर हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन g का स्क्वायर। क्लियर है सभी को? Yes. है ना? तो ये आ गया मेरे पास कितना, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी। देखना बस मैं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना करूं, u तो ठीक है, t की वैल्यू कितनी है, u साइन थीटा अपॉन जी, तो u स्क्वायर हो गया साइन, हाँ ये ठीक है, माइनस में 1/2 इंटू जी इंटू t की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी सर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में जी स्क्वायर। जहाँ पे जी ने जी को मार दिया तो h की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? u स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी माइनस में 1/2 2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। आई थिंक कुछ मिस्टेक करा है। अच्छा हाँ, ये मिस्टेक करा ना, ये जो इनिशियल वेलोसिटी है ये u नहीं है सर, ये u sin थीटा है ना? सही कह रहा हूँ एवरीवन? Yes, sir. ये जो इनिशियल वेलोसिटी है इट्स नॉट u, इट्स u sin थीटा, इसलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये क्या है सर? u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन जी, और ये है सर u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन माइनस में 1/2। तो h की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। दिस इज द फॉर्मूला व्हिच यू शुड रिमेंबर, ये आपको याद होना चाहिए, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। और यही सेम फॉर्मूला आप यहाँ से भी डिराइव कर सकते हो। देखो ध्यान से, ये और सिंपल हो जाता, क्योंकि सर जब यहाँ से यहाँ जा रहे हो वर्टिकल मोशन की बात कर रहे हो, मतलब v की वैल्यू तो 0 है, तो माइनस में u स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस में 2g इंटू में h। u की वैल्यू कितनी है सर? ये है मेरे पास u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g इज इक्वल टू h। सिंपल, या इसे फाइंड कर लो या इसे फाइंड कर लो, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट की जो वैल्यू आई, ये आई मेरे पास u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। इसको भी नोट कर लो फटाफट। Done, sir. ओके, निहाल आपका भी हो गया, Okay, sir. ओम एंड उत्सव आपका? Yes, sir. अब अगर आप लोग का हो गया ना, तो आप लोग रेंज खुद से फाइंड करने की कोशिश करो। रेंज का जो फॉर्मूला होगा एक बार फाइंड करने की कोशिश करो, देखो आप लोग कर पाते हो क्या खुद से डिराइव, और किसी ने अगर पहले किया उसको याद हो तो फिर वो मत बोलना। अभी जो आपने सीखा सिर्फ उस बेसिस पे डिराइव करने की कोशिश करना। रेंज फाइंड करना है आपको। रेंज क्या है आपका? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की आर। चलो अगर नहीं भी आया तो भी देख लो फटाफट क्या करा है हमने। सिंपल सा क्या करेंगे, व्हाट वी कैन डू इज, हमें सोचो जरा सा, हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हॉरिजॉन्टली इस पर्टिकुलर बॉल को यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए कौन सी वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है एवरीवन? आई एम आस्किंग अगेन कि इस बॉल को यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए हॉरिजॉन्टली कौन सी वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है? क्या वो vx है? बोलना पड़ेगा आप लोगों को। Dx, sir.
तो Vx की वैल्यू हमें पता है सर, वो तो हमें पता है v cos थीटा, और हमें ये भी पता है व्हाट वी नो इज कि सर पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में, पूरे सिस्टम, मतलब ये जो पूरा सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम में जो Vx की वैल्यू इज द ओनली थिंग व्हिच इज नॉट गोना चेंज, ये चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है और हॉरिजॉन्टली कोई फोर्स, कोई एक्सटर्नल फैक्टर देयर इज नथिंग, और एयर का फैक्टर है भी बट वी डोंट नीड टू कंसीडर। ठीक है, एयर और एयर का फ्रिक्शन है बट वी डोंट नीड टू कंसीडर एयर फ्रिक्शन। अब सोचो जरा सा कि अगर मैं यहाँ से यहाँ की बात करूँ, मैं यहाँ से यहाँ जा रहा है, मैंने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये तो मैं सिंपल फाइंड करूंगा सर। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस मैंने कितना कवर किया यहाँ से यहाँ तक हॉरिजॉन्टली, सर मैंने आर कवर किया, कितने टाइम में सर? टी टाइम। और ये टी टाइम क्या है सर? ये टाइम क्या, यही टी टाइम टाइम ऑफ फ्लाइट है एवरीवन? क्या मैंने सही लिखा है? क्या यही टाइम जो है टाइम ऑफ फ्लाइट है? और v की वैल्यू तो हमें पता ही है सर, v क्या है आपका? vx है, तो vx की वैल्यू हो गई मेरे पास v cos थीटा इज इक्वल टू r अपॉन टाइम ऑफ फ्लाइट। तो r की वैल्यू कितनी आ गई? v cos थीटा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू वी हैव ऑलरेडी डिराइव्ड, उसकी वैल्यू हमने क्या फाइंड करी है? 2u sin थीटा अपॉन g। so finally the equation of range what we have got is r is equal to 2u square, this is actually u, 2u square sin theta into cos theta upon g। so finally what we'll get is 2 square 2 sin theta into cos theta can be written as sin 2 theta। क्या पता है हमें ये एवरीवन? Yes. है ना? तो इसको अपन लिख सकते हैं u square sin 2 theta upon g, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेंज। तो r की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? u square sin 2 theta upon g, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेंज। इसको भी नोट कर लो फटाफट। Done, sir. सभी का हो गया? चलो एवरीवन, निहाल आप लोग का भी हो गया, दोनों का? Yes, sir. Good। अभी कुछ केसेस हैं जिसको हमें जो है सिंपल सी चीजें हैं, मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। फिर टाइम ऑफ फ्लाइट का जो हमने फॉर्मूला डिराइव करा दैट वाज 2u sin थीटा अपॉन जी। आप लोग मुझे करेक्ट कर देना अगर कहीं रॉन्ग लगे। r की वैल्यू जो हमने फाइंड करी अभी, वो हमने फाइंड करी कितना? आई थिंक इट इज u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी। और जो h की वैल्यू हमने फाइंड करी है वो करी है u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2। क्या फॉर्मूला सही है तीनों? एक बार क्रॉस चेक कर लो। Yes, sir. चलो अब सोचो जरा सा, मैं व्हाट आई रियली वांट्स टू फाइंड, क्वेश्चन ये है कि अगर मुझे रेंज की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए, मतलब रेंज की वैल्यू मैक्सिमम का मतलब ये है कि अगर मैंने यहाँ से किसी बॉल को फेंका तो ये मैक्सिमम दूर से दूर जाकर के गिरना चाहिए। इफ आई वांट रेंज इज मैक्सिमम, इन दैट केस व्हाट वुड बी माय एंगल? मेरा एंगल कितना होगा कि मेरा जो रेंज है वो मैक्सिमम हो? ये जो क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन क्लियर है आप सभी को? Yes, sir. है ना? Yeah. तो व्हाट एंगल रेंज शुड बी मैक्सिमम, तो वो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं सर। r की वैल्यू मुझे r मैक्स करना है, तो सर ये u स्क्वायर हो गया, ये sin 2 थीटा हो गया। हमने रेंज का फॉर्मूला तो ऑलरेडी डिराइव करा हुआ है। इसका मतलब ये है कि sin थीटा इज द ओनली वेरिएबल इन द फॉर्म ऑफ थीटा। सर इसकी वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है sin थीटा की? इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है +1, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू +1 पे होती है sin 2 थीटा की। तो sin 2 थीटा की वैल्यू हमें सिर्फ क्या करना है? +1। और ये sin थीटा +1 कब होता है सर? ये π/2 पे होता है। तो 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? π/2, और थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? π/4। मतलब थीटा की वैल्यू अगर 45 डिग्री होती है, इन दैट केस माय रेंज वुड बी मैक्सिमम। क्या ये आप सभी को क्लियर है? अरे भाई बोलना पड़ेगा आप Yes, लोगों sir. को, क्या क्लियर है आप लोगों को? Yes, sir. चलो दूसरा केस, इसको एक बार नोट कर लो फिर मैं इसको लिस्ट कर दूं। इसमें लिखिए ना फॉर मैक्सिमम रेंज, फॉर मैक्सिमम रेंज। ठीक है, ये कंडीशन डाल के एंड राइट दिस, जो एज लिखा वही। Yes, sir. हो गया, sir. हो गया सर। दूसरा एक और कंडीशन समझते हैं, है ना? तो बेसिकली ये जो हमने पढ़ा वो तो बहुत बेसिक सा था, ये तो फॉर्मूला है। अब क्वेश्चन को कंडीशन बना बना के पूछेगा जेई में या नीट में, तो अपन कंडीशन लिख रहे हैं, इसको नहीं ले सकते। अभी देखो दूसरा कंडीशन क्या है कि वो कौन से दो सेम एंगल, सॉरी वो कौन से दो एंगल है θ1 एंड θ2, वो कौन से दो एंगल है जिसपे जो रेंज होगा वो सेम होगा? आप लोग मुझे बताओ, वो कौन से दो एंगल है जिसपे जो रेंज होगा वो सेम होगा? आप लोग को खुद से करना है। मतलब क्वेश्चन समझिए ना आप लोग कि मैं चाहे θ1 से फेंकूं या θ2 से फेंकूं, दो डिफरेंट एंगल है पर जो रेंज की वैल्यू होगी वो सेम होगी। डिड यू गेट द क्वेश्चन? Sir, for the 45. तो बताओ आंसर। एनी आंसर फ्रॉम एनीवन? अरे ये तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा मैंने। इट्स अ काइंड ऑफ क्वेश्चन कि मैं 2 में कितने का मल्टीप्लाई करोगे 10 आ जाएगा। इट्स दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन। 2 में कितने का मल्टीप्लाई करोगे 10 आ जाएगा, तो 2 5 10। ये वैसे ही कुछ क्वेश्चन है कि कौन से दो डिफरेंट एंगल पे रेंज सेम होगा। बस आपको एंगल की वैल्यू पुट करके चेक करना है। पूछो आपका आंसर आया? Sir, 45 or 135 degree. 45 और 130 डिग्री इज द समथिंग फ्रॉम निहाल फिक्सिंग 45 एंड 135। ठीक है, एनीवन एल्स? Sir, डायरेक्शन अलग आएगी लेकिन रेंज उतना ही आएगा. ठीक है, एनीवन एल्स? पूछो आपका कोई आंसर आया? दिया आपका कोई आंसर आया?
मैं बता देता हूँ 30 एंड 60 चेक करके देखो आंसर सेम आएगा, चेक करके देखो आंसर सेम आएगा, चेक करो मैम। क्या रेंज सेम आ रहा है 30 एंड 60 पे? सर अलग आएगा ना उसमें तो, अलग आएगा? सर 30-60 में अलग आएगा ना सर। रेंज की बात कर रहा हूँ मैं, दिया आपका भी अलग आ रहा है। चलो चेक कर लेते हैं। आर की वैल्यू कितनी होती है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। R1 की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ, जहां पे मैं ले रहा हूँ यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 इंटू 30 लिख रहा हूँ, और ये लिख दिया मैंने जी, तो ये आ गया यू स्क्वायर साइन 60। साइन 60 वैल्यू कितनी होती है निहाल? ये √3/2। रूट 3 बाई, ठीक है, ये आपका R1 आ गया। R2 मैं 60 डिग्री पे कर रहा हूँ, तो ये आ गया सर यू स्क्वायर साइन ऑफ 60 इंटू 2 कितना होता है 120 डिग्री अपॉन में जी। साइन 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है निहाल? ये माइनस cos 30, क्या माइनस कॉस 30? माइनस सॉरी, यू स्क्वायर साइन ऑफ अंडर रूट, अबे सॉरी, अंडर रूट 3/2 ही होती है सर, हाँ सर वही माइनस √3/2। है ना, प्लस में रूट 3/2 नहीं, माइनस में नहीं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये हो गया यू स्क्वायर अंडर रूट 3/2 अपन जी। मैं भी तो ये कह रहा था कि 30 और 60 में रेंज सेम होता है, दोनों सेम ही है ना, R1 एंड R2, अच्छा है ना। साइन 60 और साइन 120 दोनों की वैल्यू सेम होती है, रूट 3/2। सेकंड क्वाड्रेंट में 120 की वैल्यू नेट पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। क्लियर है तीनों का उत्सव, प्रिया एंड निहाल? ये ठीक है, 45 135 वाला थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। तो ये हो गया यू स्क्वायर साइन ऑफ, आई थिंक ये 90 हो गया, मैक्सिमम हो गया, और 135 पे कितना आ जाएगा, 135 इंटू 2 कितना हो जाएगा निहाल? ये 270, 270 हाँ 270 135, हाँ ठीक है, मतलब रेंज से रेंज आपका सेम आएगा, बट कोई पॉजिटिव नेगेटिव, फेयर इनफ, चलेगा, ठीक है। बट ये भी ध्यान रखना, दिस इज समथिंग जो न्यूमेरिकल में आता है 30 एंड 60। अब मुझे आप ये बता दो, ये आप लोग नोट कर लो पहले फटाफट, तीनों लोग, उत्सव और दिया आप लोग क्लास में हो अभी? यस सर। वो तो बोलते नहीं है आप लोग, चलो इसको नोट कर लो फटाफट। दो ऐसे एंगल मिले हमें, बेसिकली 4 एंगल ऐसे मिले, दो 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 पैर में जिसमें रेंज है। डन सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है रेंज से ही कि कौन सा एंगल पे रेंज तुम्हारा मिनिमम होगा। आई थिंक ये तो 2 सेकंड का क्वेश्चन, सभी आंसर कर लोगे। एट व्हाट एंगल रेंज शुड बी मिनिमम। अभी तुम लोग को ये तो पता है ना, साइन 30 साइन 60 साइन 45 साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है। यस सर। इस एंगल पे जो है आपका जो रेंज होगा वो मिनिमम होगा 0 डिग्री पे, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो 0 पे फेंका मतलब क्या है, 0 पे फेंका इसका मतलब क्या है, आपने बिल्कुल ऐसे फेंक दिया, है ना। अरे बोलो सही कह रहा हूँ, यस सर। पक्का 0 या फिर कुछ और? भाई ऐसे फेंका मैंने तो ये एंगल मेरा 90 है, और 90 होगा तो आपका होगा ये 180, और 180 पे आपका रेंज 0 होगा, तो इट्स नॉट 0, इट्स 90 डिग्री पे आपका जो रेंज होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा, और 45 पे मैक्सिमम होगा। अब चलो हाइट की बात कर लेते हैं। हाइट की अगर मैं बात करूँ, रेंज में बस इतना ही है, मिनिमम मैक्सिमम और कौन से दो एंगल पे रेंज होगा। हाइट की अगर मैं बात करूँ तो इसमें सिर्फ हमें मैक्सिमम देखना है, मैक्सिमम रेंज कौन से एंगल पे होगा, बता दो फटाफट, सोचो जरा सा। इस जब रेंज की वैल्यू मिनिमम होगी तभी तो हमारा हाइट मैक्सिमम होगा, तो थीटा की वैल्यू 90 होगी, आप बिल्कुल स्ट्रेट टेकोगे तभी तो ये ज्यादा से ज्यादा हाइट के वर्टिकली मोशन परफॉर्म करेगा, तो थीटा की वैल्यू 90 पे जो रेंज होता है मैक्सिमम होता है, लिख लो इसे। और थीटा की वैल्यू 0 पे आपका जो ये हाइट है वो आपका मिनिमम होगा, उस केस में रेंज मैक्सिमम होगा, जब 0 को कंसीडर मत करो, सिर्फ इन पे 90 45 और इसे करो। बोलो क्लियर है बिल्कुल ये, रेंज हाइट टाइम ऑफ फ्लाइट और इसके कुछ कंडीशंस। यस सर। दिया निहाल क्लियर है सारी चीजें? यस। चलो आई थिंक प्रोजेक्ट टाइम में इतना ही है, नथिंग, इससे ज्यादा तो कुछ है नहीं, इसके बाद तो फिर सारा न्यूमेरिकल्स ही है। अभी व्हाट आई कैन डू इज आई हैव अ क्वेश्चन पेपर, मैं आप लोगों को क्वेश्चन पेपर दे देता हूँ प्रोजेक्ट टाइम का, ठीक है, और आप लोग सॉल्व कर लो अराउंड उस पे प्रोजेक्ट टाइम के कुछ, प्रोजेक्ट टाइम का क्या वो पूरा मोशन इन 1D है, तो वो पूरा सॉल्व कर लो, और वो सॉल्व करने के बाद फिर इफ यू विल बी हैविंग एनी डाउट और समथिंग तो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और रिलेटिव वेलोसिटी एक टॉपिक बच जाता है, सो विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। ओके सर। चलो देन, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर जॉइनिंग, थैंक यू, बाय।